बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौसी सामीन, आप देख रहे हैं फॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मौसी सामीन, कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करना और कनाडा मूव करना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन कनाडा की इमिग्रेशन इतनी आसान नहीं है कि वहां पे हर कोई अप्लाई कर सके और उसको वहां से सक्सेस ही मिले। इसलिए फॉरेन वर्कर के लिए कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा ने एक आसान और एक ईजी इमिग्रेशन स्ट्रीम लॉन्च की है जिसका नाम है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। बेसिकली ये स्ट्रीम जो है ये इन्होंने फॉरेन वर्कर के लिए लो रिक्वायरमेंट के ऊपर लॉन्च की है। इस स्ट्रीम्स के अंदर 5 स्ट्रीम्स आती हैं जिनमें 3 स्ट्रीम स्किल्ड वर्कर के लिए और 4 स्ट्रीम एंटरप्रेन्योर्स के लिए आती हैं। 2 स्ट्रीम नई लॉन्च की हैं जिनमें से एक स्ट्रीम जो है वो है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये स्ट्रीम जो है ये कनाडा के ऐसी कम्युनिटी के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, मतलब वहाँ पॉपुलेशन साइज कुछ कम्युनिटी में 1000 से 10,000 तक है, कुछ में पॉपुलेशन साइज जो है वो 1 लाख से कम है। और ये स्ट्रीम काम भी वही करती है जहाँ पे पॉपुलेशन साइज 1 लाख से कम हो। इस स्ट्रीम में आपको 4 डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज को असाइन कर दिया गया है। आपको अप्लाई करना है तो उसी के अंदर करना है। आप उससे बाहर अप्लाई करेंगे तो आपकी फाइल डिक्लाइन कर दी जाएगी। कौन कौन सी कम्युनिटी है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने 4 कम्युनिटीज हैं: सिटी ऑफ ब्रॉक, सिटी ऑफ ग्रैंडी, टाउन ऑफ टेबर और टाउन ऑफ वाइट कोट। ये 4 उनकी कम्युनिटीज हैं जहां आपने अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी में पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ही कम है। इनमें फॉरेन इमिग्रेंट जो है वो कम अप्लाई करते हैं और इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। कनाडा ने इन इलाकों को बात करने के लिए इन इलाकों की जो पीआर के लिए एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही कम रखी है। जो लोग काफी देर से कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं और उनका पीआर में किसी स्ट्रीम में नाम नहीं आ रहा, उनके लिए बेस्ट स्ट्रीम है कि वो यहाँ अप्लाई करें और कम से कम एलिजिबिलिटी में कनाडा की पीआर हासिल करें। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली ये एक डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज के लिए बनाई गई है, एक लो साइज पॉपुलेशन कम्युनिटीज के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सबसे पहले आपने एक अपनी अल्बर्टा डिजिटल आईडी क्रिएट करनी है। उनके पोर्टल पे जाके साइन अप करना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अपनी डिटेल्स आपने उसमें एंटर करनी है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए होगा इंडोर्समेंट लेटर। ये लेटर बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है एम्प्लॉयर को, जो आपको सेंड करेगा। और ऑफर लेटर आपको डेफिनेटली चाहिए होगा। इसके अलावा इस ऑफर लेटर में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका एम्प्लॉयर के साथ वो मिनिमम 12 मंथ का होगा और इससे ऊपर एक या 2-3 साल का वो करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है। अगर कुछ जॉब्स के लिए इसको LMIA की रिक्वायर्ड होगा तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए LMIA भी प्रोसेस करवाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसके लिए स्ट्रीम बिल्कुल नहीं है। अगर आप उन ऑक्यूपेशन में अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। इसकी जो मुकम्मल इन एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं उनकी लिस्ट दे दी गई है टेबल 1 के तहत। ये तकरीबन 20-25 ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है, इसको आप दे सकते हैं। इसमें 0 to A B C D सब ऑक्यूपेशंस हैं जिनके लिए स्ट्रीम्स नहीं है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 0 A B C D NOC वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो IELTS, अगर आपकी जॉब का NOC कोड 0 A और B है तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 बैंड चाहिए तमाम 4 कैटेगरी में। अगर आपकी जॉब जो है NOC C और D है तो उसमें आपको मिनिमम 4 बैंड चाहिए। IELTS के अलावा 3 मजीद हैं, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एजुकेशन रिक्वायरमेंट, इसमें आप मिनिमम मैट्रिक चाहिए होगा आपको और सेटलमेंट रिक्वायरमेंट की भी आपको टेबल दिया गया है नीचे। अगर ये भी कम्युनिटी के हिसाब से ही है, अगर आपकी कम्युनिटी जो है वो लेस देन 1000 है तो आपको $8,922 कैनेडियन चाहिए होंगे। अगर वो साइज बढ़ता है कम्युनिटी का जहां आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सेटलमेंट है पर पर्सन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ फंड किस तरह शो करने हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अपने बैंक से किस तरह का लेटर चाहिए होगा, डिटेल पूरी चाहिए होगी बैंक की, और आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें आपने लेटर, उसमें अपने अकाउंट्स को किस तरह मेंटेन करते हैं लास्ट 6 मंथ की आपको एक मेंटेन स्टेटमेंट आपके बैंक अकाउंट्स की चाहिए होगी। वापिस चलते हैं इसमें और किस तरह आपने अप्लाई करना है इसके अंदर उसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया कि आप अल्बर्टा के एडवांटेज इमिग्रेशन पोर्टल में जाएंगे, वहां से अपनी एक डिजिटल अल्बर्टा की जनरेट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे अपना वहां पे और फिर अपनी मुकम्मल तफसीलात उसमें एंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को आप जब अप्रूव ओके करेंगे उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाना शुरू हो जाएगी। आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसके साथ आपको 500 की फीस पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में। ये जो है ये बड़ी सिटीज जैसे कैलगरी और एडमंटन वगैरह के लिए नहीं है, हालांकि वो भी अल्बर्टा में है लेकिन उनके लिए नहीं है क्योंकि वो सिटीज काफ़ी पॉपुलेटेड है। और आपकी अगर
नॉमिनी प्रोग्राम में आपको प्रोविंस नॉमिनेट कर देता है, तो उसके बाद अपनी आप एप्लीकेशन फेडरल स्किल वर्कर में अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें काफी टाइम लगता है। तो इसके अलावा आप वहां से फॉर्म 24 ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, और आप एक वर्क परमिट, जो टेम्परेरी वर्क परमिट होता है, उसको लेके आप कनाडा जाके अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको जो प्रोसेस है PR का वो भी चलता रहेगा। आज मैंने आपको तफसील के साथ ये चीज समझाई, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन कम्युनिटीज में आपने अप्लाई करना है, और कौन कौन सी ऐसे ऑक्यूपेशन है जो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, और तमाम नो कोड इसके लिए एलिजिबल है, लैंग्वेज का क्या स्कोर चाहिए आपको, फंड्स कितने चाहिए आपको। और मेरे ख्याल से अब तक की कनाडा की हिस्ट्री में सबसे इजी प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम है, जो कि अगर आपका काफी देर से अप्लाई कर रहे हैं, आपका किसी भी स्ट्रीम में नाम नहीं आ रहा, तो एक बार आप इस स्ट्रीम को ध्यान से पढ़कर इसमें अप्लाई करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपका इस स्ट्रीम में नाम आ जाएगा। मजीद आपको कुछ जानना हो इस वीडियो के हवाले से, या किसी और स्ट्रीम के हवाले से, या किसी भी कनाडा के प्रोग्राम के हवाले से, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर का हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लाजमी उसका जवाब देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।